बात सुने, चलें आप नाबीना हैं, आपने पट्टी बांध रखी, आपको नजर नहीं आ रही अनारकली। हाँ जी। लेकिन आप बहरे तो नहीं है ना, उसकी आवाज सुन के कोई इबरत हासिल कर या तो अनु सेक भी नहीं पै रहे। मेरा दिल चाहता है अनारकली तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। ये आंखों पे भी पट्टी बंधी इसके, ये बेहिस भी है और नशे में धुत भी है। हद अदब गुस्ताख, मुझे साढ़े प्यार में चेंज ना बंदी वो डर गया वो शहंशाह डर जाता है तुम्हारी आवाज। अनारकली लागे नहीं लगते बांदरी की सालगिरह असली अनारकली तो सुबह उठ के मेकअप करती थी, जूस पींदी थी, ये सिगरेट ला लेंदी। जी मेरा ख्याल अनारकली से है। अगर आप 2013 की अनारकली होती और शहंशाह अकबर आपको दीवार में चुनवाने का हुक्म देता तो आप क्या करती? मैं जुलूस कट के माल रोड ते आ जाना सी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं राज मजदूरों को पैसे दे के ना जरफी निकल गई सा उस वेले में। अच्छा फिल्म में जो फिल्म है मुगले आजम, उसमें किया है जनाब के वो एक सुरंग खोदी गई और उस सुरंग में से निकाल दिया गया। ये सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट था, सिर्फ। अदरवाइज शहंशाह अकबर जिस आदमी का नाम था वो इस मामले में रहम नहीं खाया करता था, उसने इसको वाकई मरवा दिया था। हो भी जाने ने प्यो नैश ने साडी तलाक कराई देनी सी। अच्छा तुम इतने खिलाफ क्यों इसके बाप के? ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੈਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। अब्बा जी नहीं अनारकली तो बादशाह फंस के क्यों बोल रहा है जी? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ रखी अंगर बोले अनारकली बड़े चैनल फड़ती है जी। अनारकली ले हुणी ने कहे इसे कलाबाजी ला के अनारकली तुम चवले मारती अच्छी नहीं लगती अनारकली। वैसे ओनू कह रहे हैं तो जड़ी चबल तू मारी है। पसंद की थी दरबार की बत्ती गई अब तुम मुझे नेरा से होते मेरे भरावा। अनारकली तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। सर 5 मिनट की इजाजत है, तेरा सलीम ने 2-4 चपेड़ा ला लिया। जी शहजादा सलीम से सवाल है कि अनारकली में ऐसी भी कौन सी खास बात थी जो और कनीजों में नहीं थी? हाय कुड़िया मेरे से कमी कादी आ हुसन जी जेवर पाया सोहना लगदा, कपड़े पाए सोहने लगदे आ। अनारकली ये औरत इन्नी खरोआ मैनू गल करन दे, तू ते अपने अपने सामने भी नहीं बोलिया, इन्नी जुत्तियां मैनू मरवाइयां नहीं। अनारकली से कहिए गुस्सा। अनारकली ये कौन सी बगैरती कर दी थी? मैं तो मैनू अकबर दा दुख ही बड़ा गुस्सा अगर बड़ा वा। ऐसा एक थप्पड़ तुम अकबर को दे देती ना, उसका सारा तख्त ताज बह जाता खसुखाशा। सत्ता मर लिया जो एक मुंह सी। इसको सही चुनवाया था उसने, इसने शहंशाह पे भी जुगत की होगी। मैं बड़ी स्मार्ट हुंदी सी, उम्र दे नाल नाल मैं तो एक चक्कर लेनी है, 6 वजीर टेकदे सन। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अनारकली कह दो कि ये झूठ है। मैं तो सजादा आया खुसरे वाले एक्शन बनाउं दिया वा। जिड्डी तलख अनारकली ने चेक करना, इन्हें पिस्तौल भी लाया। सलीम ने साइकिल तो भाग लिया। जेदा जो बात कर रहा है दुरुस्त है। की भौंकण दिया वा तू? अनारकली को ना दिलवाइएगा प्लीज। जो भी बात करें मोहब्बत से कीजिए। मेरी अनारकली की हिरनी जैसी आंखें, मेरी अनारकली की सांप जैसी बल खाती कमर। नहीं सीधा कहो मेरी अनारकली सांप। मेरा ख्याल ना आंदे आंदे 70 रुपए की लई। मेरी अनारकली और सिर्फ 70 रुपए की। शर्म करो बेगैरत, कम से कम 270 रुपए की बात करो। की आखन दिया? मैं क्या जी महबूबा के अम्मी है। देखिए मैं मोहब्बत की तस्वीर हूँ और मोहब्बत अंधी होती है। सलीम दी अनारकली वेख लेंदा ना, ਇਹਦੀ उर्दू भूल जानी, ਇਹਨੇ पंजाबी च गाला कढनी। चुप कर रहा, खिडौने का मुंह कढिया। अच्छा बात सुनो, तुम यहाँ जुगत करने आई हो? तू मेरे तो रोब क्यों पाउं गया? मैं तो हाथी बहिना तू झूठा जा अकबर आजम खबरनाक। हद अदब गुस्ताख। अकबर आजम इंजी करदा कि 100 बंदा बेवकूफ जा इकट्ठा करके आज ओनू मार दो, आज भट्टी नु चुक लियो, पिंडी भट्टियां तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था अकबर आजम। बहुत अच्छा सलूक, मैनू भी नींदर आई सी, मैं चुनवा दे दीवार च। वैसे ख्वातीन हज़रात इस हवाले से हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे। हमारी अपनी तहकीक ये बताती है कि अनारकली का कैरेक्टर एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था जो डिराइव किया गया सैयद इम्तियाज अली ताज के शोराफाक ड्रामे अनारकली से। इस हवाले से अलीमुद्दीन साले की तहकीक मौजूद है कि ये यकीनन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था
और एक सिंबॉलिक कैरेक्टर था। बेशुमार कनीजें और लौंडियां हरम में होती थी, दरबार में होती थी, और इनके साथ इनके अफेयर्स भी चलते थे। इनकी दीगर कामों में मसरूफियत ना होने के मुतरादिफ थी। सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि ये भी फिक्शन ही का हिस्सा है कि अदल गस्तरी एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम ऑफ जस्टिस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा था। ऐसी कतन कोई बात नहीं थी। ये इन्हीं ड्रामों और फिल्मों का शाखसाना है। वरना एक शख्स जो अपनी खुद नविश्त में तो उसके जहांगीरी में आप फरमाते हैं कि मेरी तो कोई रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं थी, मैंने सारा हिंदुस्तान इनाने हुकूमत नूर जहां के हवाले कर रखी थी, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ आधा तेर गोश्त और शराब की बोतल। अगर ये शख्स इस हद तक कन्फेशन दे देता है तो फिर अनारकली के बारे में खामोश क्यों है? बोलती नहीं हो? अरे तू झूठ बोली जाने को सबूत पेश कर कि तुम एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं मैं मौजूद है, मेरी कबर है लाहौर दे विच। वो कबर का क्या? कबर तो किसी गधे की भी बंदा बना सकता है। गधे दे ते अनारकली है, कौन है बंदा, किथों आ गया? तुम्हें हवाला चाहिए ना? आज हार की मैं तमीज बात करो ना। तमीज ना कर तू है तमीज दे बता। यार ये कैसी है? मेरा ख्याल दरबार च भांडे धोंदी सी। ऐ भी किसी रख ली। अलीमुद्दीन सालिक मैंने नाम लिया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनकी तहकीक पढ़ लो। और एक नौजवान मुहक्किक हैं ख्वातीन हज़रात, मुदस्सर बशीर, उनकी किताब है लाहौर दीवार। इसमें अनारकली पूरा चैप्टर है आपके नाम पे। अच्छा दसो ये कौन है मुदस्सर बशीर मुहक्किक कश्मीर? कौन है? सहाफी हुंदे ही हो जा अपनी मोटरसाइकिल दी केक नहीं लवाਉਂਦੇ दूजे ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। मोटरसाइकिल केक के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पता नहीं धुआं खांदी। कुत्तियां भतियां मोटरसाइकिल कोली हुंदियां वा। अच्छा तमीज से बात करो। अच्छा तमीज से नो बशीर बना लेना मुहक्किक भी है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥਰਮ ਸਰਕਾ ਹੋਣਾ। जैसा नहीं, गालिबन पुठे आलू बुखारे जैसा। सजादिया खलो जा तू। और सजादा क्या? ये क्या बीमार और लागर शख्स है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल के रख दिए। देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शहजादे की शान में गुस्ताखी ना की जाए। इन्होंने हुकूमत भी अन्नेवाही की थी। मैं कन्विंस्ड हूँ हज़रात के पूरे मुगलिया दौर में जो शख्स सबसे ज्यादा थर्ड क्लास था बतौर हुक्मरान, बतौर इंसान, वो मौसूफ। इस तारीख से जड़ी थर्ड क्लास औरत सी ना। नहीं ये औरत तो बहरहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसकी बीवी महरुन निसा नूर जहां, वो एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर। बहुत बात चाहिए। पढ़ती थी तीसरी जब मैं जवान था। कहां पढ़ती थी? शेर अफगन की बीवी थी, इसने मरवा दिया था, शेर अफगन को कत्ल करवाया था। हद अदब गुस्ताख। चौबदार कहाँ है? कौन सा चौबदार? आज आपका चौबदार वैसे है कहां? मेरे प्यो का चौबदार, मेरा चौबदार। चौबदार, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेडिसिन या कुछ और चीज चाहिए? अबे ओ चौबदार जी आलीजा। ओहो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चौबदार है कि नारकली का पहला काम है? आलीजा हुक्म करे तो इनकी गर्दन सर से जुदा कर दे। पुरानी गल्ला भूल जा, हुन दौर है मियां नवाज शरीफ दा। वो ना मुसीबत से पैदा कर। अच्छा जी मंगवाएं चौबदार से जो कुछ मंगवाना है। जावे आधी डब्बे सिगरेटां दी लाया। शहनशाह सलामत, आंखों पे पट्टी, तुसी वेल्डिंग का काम शुरू कर लिया। बकवास बंद की जाए। मुझे अब तक समझ नहीं है आपने आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? मोहब्बत अंधी होती है। ये आप 50 दफा कह चुके हैं। हाँ तो फिर एक मैं नहीं वेख्या कोई इश्क वैगन च बजा होवे। अकबर बादशाह ने सानू काट दिता दोवां जियां नु। मत लो अब्बा हुजूर का मेरे सामने नाम। नफरत है मुझे उस इंसान तू से। कहंदा ना एक मुल्क का सल्तनत का बादशाह मौत के सिवा दे क्या सकता? आपे पंगे लेंदा था तो। अनारकली याद करो वो हाथ छड़ दियो, तानू पित निकलाउणी ते इथे मेरे को दवाई दुई नहीं लाई जानी। अब मैं कहना छड़ दियो, धफ्फड़ पै जाने तानू। अनारकली तुम बोलती क्यों नहीं? अनारकली अनारकली ये तुम्हारे हाथ मिस्त्रियों वाले क्यों हैं? अनारकली क्या कमानियों का काम भी कर लेती हो? बोलो अनारकली, रेडिएटर बदल लेती हो? अनारकली अनारकली तुम्हारे हाथ से तेजाब आ रही है। अनारकली मेरा ख्याल है कि बैटरी छट के आई। जी आफ्ताब भाई आपसे है मेरा क्वेश्चन, आपका मीरा से इतना क्यों रूट बिहेव है? थैंक्स ऑफ कोर्स, थैंक्स बाजी, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। जिस कदर बोर गुफ्तगू ये होती है। और मैं की मकसद थे नचन लाग पवाऊं। अच्छा बात सुनो ना, अपना इस दफा जब आप छुट्टियों पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी आइटिनरी? कम से कम कुछ थोड़ी देर के लिए आइटिनरी दे रही। क्या? सर जी एक लफ्ज थे वो तेनों नहीं समझ आ रहा। क्या? दसो जी। अच्छा वैसे आपने क्या किया कि मेरे साथ किस जुल्म का बदला लिया आपने? चुप क्यों हो गए शुक्र राकेश? कर चौधरी तेरे कोल बैठा है। हाँ नहीं तो चौधरी हमेशा भुंजे बंदा। अच्छा बताया नहीं आपने, बात को गोल क्यों कर देते हैं? क्या? ओ हाय क्या फोन पे तो बड़े सॉफ्ट बोलते हैं। कौन सा? बहुत तेज है, यहाँ पे कहते क्या? बाजी हुण तुसी छेड़ी इन्हां नूं नाल ले जाओ हुण। यकीन करे बाजी घर टाइम सिर भी नहीं आते, बहुत गिले हैं, क्या बता। क्यों नहीं तू टाइम ना घर जाया कर, टाइम जड़ई तेनू। और मेरी नहीं गल कर रहा बांदरां दी दूरबीन। आपको पता है मैं इसमें टाइटल रोल कर रही हूँ अनारकली में। कौन सी अनारकली में? ये वो तुमसे बेहतर कर रही है। कौन? ये जो है ये अनारकली, ये तू इकट्ठा कीता है। रोजे रखे हैं कि नहीं? मैंने वेख के ਤੁਹਾਨੂੰ इबादत क्यों याद आने लग गई? और क्या याद है? तो कोई और बात करें, कोई पॉलिटिकल बात करें, कोई फिल्मी हवाले से मुझे। यस ऑफ कोर्स सलीम भी आए हुए हैं। मैं ये आवाज मेरे कानों में रस घोल रही है। क्या मधुरता है इस आवाज में। इस मधुरता के पीछे वो हाथ छोड़ दिया अब। ओ नारगली रस खाण नूं तरसन डई। रस घोलन डई। ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सलीम कोयल शर्म कोई नहीं, मैं कोल बैठी हूं। मैं मीरा ना हाथी। तुम मीरा नहीं, तुम बशीरा हो। मीरा बादशाह ना बादशाह ही निकलिया मैं। सलीम मेरे दिया जट वाला कुर्ता पा के मीरा बनी है, दफा हो जाए तो। तमीज करो। अच्छा आओ मीरा मोहब्बत की मीरा नहीं दीवार और तुम। डंडा खुसराई। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेटल हो जाऊंगा। आओ शेर बन शेर। सलीम मैंने पहले मीरा से पकड़ लेना। मैं जॉब ना आ रहा है। हाँ मासी तेरा बेड़ा करके जाए, तेरी वजह तो साड़ियां भी तनहावा गईयां। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आज की बात में हम तज़किरा करेंगे उस लालच और हिर्स का जिसमें मुब्तला होकर लोग कीमती इंसानी जानों के साथ खेलने से भी नहीं कतराते। हमारी तहकीक बताती है कि मार्केट में बिकने वाले ज्यादातर फलों को ऐसा केमिकल लगाया जाता है कि जो ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि इंतहाई मुज़र है। मसलन आम, केला, आड़ू और आलू बुखारे को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करने से भी ये जालिम लोग नहीं कतराते। और ये वो केमिकल है ख्वातीन हज़रात जो वेल्डिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। माहिरीन इसके बारे में कहते हैं कि ये इस कदर खतरनाक केमिकल है कि फलों को जब तक आप 4-5 घंटे मुस्तकिल पानी में नहीं रखेंगे, इन्हें बार बार नहीं धोएंगे, तो ये केमिकल नहीं धुलेगा। और धुलने के बावजूद अगर इसका एक छोटा सा जर्रा आपकी जुबान को टच कर जाता है तो उससे पड़ता है, यूं लगता है जैसे छुरी से जुबान काट दी गई हो। और यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी फ्रूट की शिकायत इस हद तक आने लगी हैं कि यूरोप और मिडिल ईस्ट की मार्केटों ने पाकिस्तानी फ्रूट पर बैन लगाने का इंदिया भी दे दिया है। सर मसाला जल्दी तैयार करने वास्ते नु ला देन। हाँ जी, ये जैसे केले के ऊपर चितरी लाने के लिए आर्टिफिशियल तरीका है, वक्त से पहले पका हुआ शो करने के लिए। आप देखेंगे कि आम बज़ाहिर बहुत पका हुआ, पीला और बड़ा राइप नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है। चुनांचे खाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लीजिए, कहीं आपकी जुबान छिलके को टच ना करे। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि पाकिस्तानी फलों का सरखेल, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के फलों का बादशाह आम, जिसमें पाकिस्तानी आम बिलाशुबा सरदार है तमाम दुनिया के आमों का, उसकी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पिछले दिनों इंग्लैंड में तलब की गई है, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर वो केमिकल था जो जानवरों के लिए भी मुजरे सेहत करार दिया गया। सर इंग्लैंड बहुत जानता जी। इंग्लैंड सबसे बड़ा खरीदार है पाकिस्तानी आम का। हाय हाय हुण मसाला लाउन लग पे। और जो हशर हमारे बासमती राइस का हुआ है, मुझे अनफॉर्चुनेटली वही हशर हमारे आम का होता नजर आ रहा है कि यही जिस तरह अब बॉर्डर्स खुल रहे हैं, ट्रेड पॉलिसीज में नरमी इख्तियार की जा रही है, हमारा आम मंडी में पहुंचने से पहले ही खरीद लिया जाएगा, फिर ये दूसरे नामों के साथ किसी तीसरे मुल्क से एक्सपोर्ट होगा
और नाम उस मुल्क का आएगा। हालांकि हमारा चौसा, हमारा दुसहरी और अनवर इटोर पूरी दुनिया में किसी और नाम